आदमी ने अपनी बंदूक उठाई और दुश्मन पर निशाना साधा, लेकिन वह एकदम हैरान रह गया। सामने खड़ा हत्यारा बिल्कुल उसी की तरह दिख रहा था। हत्यारे ने पहला अटैक किया तो उसने जल्दी से एक मोटरसाइकिल छीनी और तेज रफ्तार में भाग निकला, लेकिन हत्यारा भी उतनी ही स्पीड से उसके पीछे लग गया। जल्द ही उसे एहसास हुआ कि उस हत्यारे की चाल ढाल, हरकतें और शूटिंग स्टाइल बिल्कुल उसी जैसी थी। थोड़ी देर में हत्यारा फिर उसके करीब पहुंच गया। उसने उसे हवा में उछाल दिया और बेरहमी से अटैक किया। वो जमीन पर गिर पड़ा और तभी हत्यारे ने मोटरसाइकिल उसकी ओर मोड़ दी। सौभाग्य से जैक समय रहते एक तरफ हट गया। हत्यारे ने बाइक की रफ्तार और बढ़ा दी, हैंडल छोड़ दिया। मोटरसाइकिल सीधी जैक की तरफ बढ़ी। उसी पल उसने चाकू निकाला, आखिरी वार करने के लिए तैयार था, लेकिन तभी पुलिस वहां पहुंच गई। जैक ने पीछे मुड़कर देखा, हत्यारा गायब था। उसके पार्टनर ने जमीन से हत्यारे की टोपी उठाई। उन्होंने डीएनए टेस्ट कराया और नतीजा था हैरान करने वाला। हत्यारे का डीएनए जैक से पूरी तरह मेल खाता था। वह जैक का क्लोन था। सच्चाई जानने के लिए जैक ने अपने पुराने सहयोगी से संपर्क किया। उसे पता चला कि ऑर्गेनाइजेशन लंबे समय से क्लोन रिसर्च पर काम कर रही थी। उनका मकसद था जैक के डीएनए का इस्तेमाल करके इमोशनलेस हत्यारों की आर्मी तैयार करना। जब सच्चाई सामने आई तो उन्होंने तय किया कि अब इस सीक्रेट प्रोजेक्ट को दुनिया के सामने लाना होगा। लीसा ने हत्यारे को ढूंढ निकाला। उसने दिखावा किया कि वो उसके कब्जे में है। जैसे ही मौका मिला उसने अचानक पलटवार किया और हत्यारे को काबू में कर लिया। दोनों आमने सामने खड़े रहे। एक पल के लिए उनकी नजरें मिली। फिर लीसा ने सच्चाई बताई, लेकिन हत्यारे ने उस पर यकीन नहीं किया। फिर से लड़ाई शुरू हो गई और इस बार हत्यारा भागने में कामयाब रहा। वह उस आदमी के पास गया जिसे वह अपना पिता मानता था। जवाबों की तलाश में पहुंचा, मगर वहां भी उसे सिर्फ झूठ मिला। तब जाकर उसे सब कुछ समझ में आया। वह दोबारा जैक से मिला और इस बार उसने उनका साथ देने का डिसीजन लिया, लेकिन जल्द ही उन पर घात लगा। वे कार में सफर कर रहे थे जब सामने से एक रॉकेट दागा गया। दोनों कार से कूदकर किसी तरह बच गए और पास के गोदाम में छिप गए, मगर पीछा यहीं खत्म नहीं हुआ। एक और हत्यारा उनके पीछे पहुंच गया। जैक की भारी गोलीबारी के बावजूद उस पर कोई असर नहीं हुआ। तभी लीसा ने ज्वलनशील गैस में आग लगा दी। धमाके के साथ वह हत्यारा जमीन पर गिर पड़ा। जब उन्होंने उसका मास्क हटाया तो देखा वह भी उसी का क्लोन था।